स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आज जिला प्रशासन एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा अम्बेडकर सभागार में एक बैठक की गई, जिसमें चुनाव में होने वाली समस्याओं एवं उसके निवारण हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक में आयुक्त आर.के. खंडेलवाल, जिलाधिकारी कुमार रवि, नगर विधायक संजय सरावगी, गौरा बौराम के विधायक इजहार अहमद सहित विभिन्न पार्टी के नेता व बीएलओ मौजूद थे। करता हूँ, धन्यवाद। आदरणीय आयुक्त महोदय, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, विधायक संजय सरावगी जी, विधायक बड़े भाई इजहार अहमद साहब जी, हमारे साथी सुनील भाटी जी, हमारे साथी बीजेपी के अध्यक्ष हरी समी जी, पप्पू जी, हम लोग के साथ खास करके बीएलओ के पास और वो बूथ से कहीं न कहीं निकल जाते हैं। अपने एसडीओ साहब को बार बार अवगत कराते रहे, बूथ संख्या 81, बूथ संख्या 85, बूथ संख्या 86 सारे के बारे में जानकारी देते रहे। और वहां पर 4 बूथ है हमारा महाविद्यालय में, एक बूथ पर भी बीएलओ को बैठने की व्यवस्था चूंकि बाहर से ही ताला बंद कर दिया गया था। आपको पता होगा तमाम बूथ कहीं न कहीं स्कूल में ही दिया जाता है और तमाम स्कूल कल के दिन में बंद है। मैं जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ, जहाँ बैठने की व्यवस्था 86 में चला गया है और वो भटकते हैं। जब पता चलता है तो डायरेक्ट बीएलओ बोल दिया कि मैं अब इस बूथ का बीएलओ नहीं हूँ, उनका नंबर उसी नंबर पर। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के द्वारा लहियासराय स्थित धरना स्थल पर हम के जिला संयोजक केदारनाथ झा के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें किसानों की समस्या, होमगार्ड की समस्या जैसे मामले को उठाते हुए 12 सूत्री मांग का एक स्मारक पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा गया।
रामाश्रय राय पब्लिक स्कूल में नेहरू युवा केंद्र द्वारा पुनर्जागरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय अभियान 23 से 29 मई तक आयोजित किया गया है, जिसमें भारत सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर चर्चा परिचर्चा की गई तथा युवाओं को बढ़ चढ़कर देश में होने वाली घटनाओं में भाग लेने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर विधायक संजय सरावगी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर भाजपा नेता संजीव शाह, भूपेंद्र चौधरी, अशोक कुमार दास आदि ने अपना विचार व्यक्त किए। तहत जो तंत्र बनाया गया, व्यवस्था बनाई गई है विचार पूर्वक, उस व्यवस्था को भी खड़ी करने के साथ आपको सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैं विधायक जी से चाहूंगा कि आप नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम में आते रहे हैं। मैं इसके पहले भी गंगा सागर कार्यक्रम में आपकी बात सुन रहा था, सांसद जी भी थे वहां पर। मेरा अरमान है अपने जीवन का इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के अभियान में मेरी आखिरी सांस जो है उसी अभियान में पूरी। आपको भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के और फिर से पुनर्जागरण अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षण देना है। आज हमारे देश की आबादी 35 वर्ष तक 70 करोड़ से ऊपर है। मतलब हमारा देश नौजवान है और हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी भी युवा वर्ग है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे राष्ट्र के भविष्य युवा ही होंगे और नौजवान ही आगे चलकर राष्ट्र का भविष्य तय करेंगे। भारत माता विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर थी, फिर से हमारी यह भारत माता कैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्वर्णिम शिखर पर पहुंचे, यह आज 125 करोड़ देशवासियों के मन में और हृदय में है कि कैसे हमारी भारत माता फिर से परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, कैसे हमारा देश फिर से विश्व गुरु कहलाए और कैसे हमारा यह भारत विश्व के सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचे, यह हम सभी लोग चाहते हैं और यह देश भी चाहता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दृढ़ संकल्प लेकर कैसे हमारा देश विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, इस काम में लगे हुए हैं। आज 1 साल हुआ उनको प्रधानमंत्री बने हुए और यह जो सरकार है, इसको नई सरकार को आए हुए 1 साल हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी विश्व के 17 देशों की यात्रा इस 1 साल में कर चुके हैं। 53 दिन यात्रा किए हैं और 53 दिन में 17 देशों की यात्रा की। इसके पहले भी सरकार थी और इसके पहले भी जो सरकार थी वह भी, उनके भी मुखिया जाते थे विदेश भ्रमण में। जो इसके पहले जो सरकार थी जो 10 सालों तक चली, उसके भी प्रधानमंत्री अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष में 47 दिन विदेश यात्रा पर थे और 47 दिन में 12 देशों की उन्होंने यात्रा की थी। और वह 1 साल विदेश यात्रा और यह 1 साल विदेश यात्रा, जब आप उस दोनों की तुलना करेंगे तब आपको लगेगा इस 1 साल में जो 52 दिन उन्होंने विदेश यात्रा की है, पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है। और पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री धीरे धीरे अपना यहाँ पूंजी निवेश करे, इसके लिए जाकर बात करते हैं। आज 1 सालों में कुछ योजनाएं आप लोग को बताई जा रही है। आज हमारा देश पूरे विश्व में, आज भ्रष्टाचार जो पीछे हुआ, मोदी जी जो देश को मजबूत करने में लगे, कैसे हमारा देश मजबूत होगा। छोटे छोटे निर्णय से कितना हमारा देश मजबूत हो रहा है। कोयला घोटाला, कोयला स्कैम, कोल स्कैम का नाम आप सब लोगों ने सुना हो। देश में 280 खदानें नीलाम कर दी गई। उसके बाद उस 280 खदानों का जो नीलामी कैंसिल हुआ, कैंसिल होके इस सरकार ने 28 खदानों को अभी नीलाम किया
और उस 280 में से केवल 28 खदानों को नीलाम किया गया है और उस 28 खदान से 2,80,000 करोड़ देश को पैसा मिला है। आप समझ लीजिए 280 खदान मुफ्त में नीलाम कर दी गई और 280 खदानों से केवल 28 खदानें। नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय लहरियासराय में स्नातक विज्ञान, स्नातक वाणिज्य एवं स्नातक कला पार्ट 2 के परीक्षार्थियों की जांच परीक्षा ली जा रही है। 20 मई से शुरू हुए जांच परीक्षा का आयोजन आगामी 28 मई तक होगा। गौरतलब है कि इस तरह की जांच परीक्षा के आयोजन की पहल दरभंगा में पहली बार नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। ऑफिस में यह एग्जामिनेशन की शुरुआत किया। कंपटीशन का जो है बच्चे अचानक दूर देहात के हों कि गाँव के हों कि शहर के हों, जब टेस्ट एग्जामिनेशन में आते हैं तो बच्चे अपने आप को समझ पाते हैं कि कितने पानी में आगे क्या करना चाहिए और उस फाइनल के लिए अलर्ट हो जाते हैं ताकि सभी बच्चे ढंग से पढ़े, समय से डाले जाए। कितने तारीख से शुरू हुआ और कब तक चलेगा? इस टेस्ट का आयोजन हमने पिछले 20 तारीख से स्टार्ट किया और ये 28 तक डॉक्टर महादेव झा। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590। दरभंगा से बेरोजगारी होगी अब छूमंतर, वो भी मात्र 90 दिनों के ट्रेनिंग में। दरभंगा में पहली बार मोबाइल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सभी आधुनिक मोबाइल सेट पर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना सीखें 100% टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। हमारा पता मोबाइल टेक, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9973339331। डायरेक्टर राजा चौधरी।